हे गाइस, वेलकम टू चुगली अड्डा। और आज हम चुगली करने वाले हैं शिल्पा शिंदे यानी कि भाभी जी घर पर है की पहली वाली अंगूरी भाभी के बारे में, जो अभी भाभी जी घर पर है 2.0 के साथ अपना कमबैक कर रही है। शिल्पा शिंदे का सफर हमेशा से ही कंट्रोवर्सियों से भरा रहा है। शिल्पा शिंदे पिछले 26 साल से टीवी इंडस्ट्री पर काम कर रही है। उसने बहुत सारे शोज किए हैं, बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, लेकिन उसे सबसे ज्यादा पहचान और प्यार मिला है भाभी जी घर पर है की अंगूरी वाले कैरेक्टर के लिए, जिसने उसे बहुत ही उम्दा तरीके से निभाया था। भाभी जी घर पर है शो बहुत ही सुपर डुपर हिट चल रहा था, अपनी पीक पर था, लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। और तभी एक साल के अंदर ये खबर आती है कि अंगूरी भाभी यानी कि शिल्पा शिंदे शो छोड़ रही है। बाद में इसे शुभांगी अत्रे ने रिप्लेस कर लिया था, जिसने इसका किरदार बहुत अच्छे से निभाया था। शिल्पा शिंदे के शो छोड़ने का पीछे का रीजन जब खंगाला गया तो मेकर्स ने बताया कि शिल्पा शिंदे हमेशा से ही अपने कैरेक्टर को लेकर, अपने आप को लेकर बहुत ही पॉजिटिव रहती थी। सेट पर हमेशा वो देखती थी कि उसकी जो को स्टार है वो उनको ओवर शेडो तो नहीं कर रही है, कहीं वो उससे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं लग रही है। अगर व्यूवर्स उनके कैरेक्टर से ज्यादा उनके को स्टार के कैरेक्टर को पसंद करते थे तो उन्हें इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थी और हमेशा इस सब बातों को लेकर मेकर्स के साथ उनके बहस चलते रहते थे। और एक दिन उसने डिसाइड किया कि अब वो शो छोड़ देगी, जिसपे मेकर्स को बहुत ही बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि वो शो पीक पर था और अंगूरी भाभी के कैरेक्टर को हर किसी ने बहुत पसंद किया हुआ था। अगर ऐसे एन मौके पर कोई भी कैरेक्टर शो छोड़कर जाता है तो उस शो को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए मेकर्स ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि वो शो ना छोड़े। उन्होंने अपने एग्रीमेंट का भी हवाला दिया, क्योंकि हर शो में हर कैरेक्टर के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है कि आप शो को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। और इसी वजह से उनका एक बहुत लंबा कोर्ट केस भी चला था शिल्पा शिंदे और मेकर्स के बीच में। इस शो को छोड़ने के बाद शिल्पा शिंदे को बिग बॉस के सीजन 11 में देखा गया, जहां पर वो विनर भी बनी थी। खतरों के खिलाड़ी जैसे शो में भी देखा गया था। एक दो शो वो कर ही रही थी, लेकिन उनको कोई बड़ा शो हाथ नहीं लग रहा था, कोई बड़ा सीरियल हाथ नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से वो जानी जाती है। देखा जाए तो एक तरीके से शिल्पा शिंदे का नाम बहुत ही खराब हो चुका था कि वो बहुत ही एरोगेंट है, वो अच्छे से मेकर्स के साथ पेश नहीं आती, जिसकी वजह से उसे काम नहीं मिल रहा था टीवी सीरियल्स में। उसने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर उसे काम जब नहीं मिला तो एक तरीके से परेशान होकर मुंबई से दूर चली गई। मुंबई में सब कुछ अपना खत्म करके, अपना यहाँ तक कि उसने कैरियर भी खत्म करने का सोचा और वो करजत जाकर रहने लगी। उसने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया कि मैं करजत जाकर खेती करती थी, मैं वहां सेटल हो गई थी, मैं मुंबई वापस नहीं आना चाहती थी। लेकिन होता है ना कि आप जब लंबे समय तक एक तरीके का काम कर रहे हो, वो आपकी पहचान बन गई है, तो आप बहुत समय तक किसी काम को, अपने कैरियर को त्याग कर नहीं जी सकते। एक टाइम के बाद आपको ये एहसास होता है कि मुझे काम करना है। जब आप अपने ही लोगों को, अपने ही साथियों को काम करते हुए देखते हैं तो वो गिल्ट आपको महसूस होता है कि मैं काम क्यों नहीं कर रहा हूँ या मैं क्यों काम नहीं कर रही हूँ। तो एक समय के बाद उनको भी ये एहसास होने लगा कि शायद मुझे काम करना चाहिए, और अब वो काम ढूंढ रही थी। और फिर एक दिन 8-9 सालों के बाद ये सुनाई देता है कि भाभी जी घर पर है का सेकंड सीजन आने वाला है, जिसमें अंगूरी भाभी का कैरेक्टर शिल्पा शिंदे निभाने वाली है, ना कि शुभांगी अत्रे। ये बहुत ही चौंकाने वाला था, क्योंकि जिस मेकर्स के साथ इतना बड़ा उनका झगड़ा हुआ था, यहाँ तक के बाद कोर्ट केस तक पहुंच गई थी, उसके साथ काम करने के लिए शिल्पा शिंदे मान कैसे गई, और मेकर्स भी शिल्पा शिंदे को अप्रोच क्यों किए। इसके पीछे का रीजन ये है कि मेकर्स के लिए उनका शो बहुत ही हिट शो था और बहुत ही अच्छा शो था, और वो चाहते थे कि इस तरीके का शो फिर से बनाया जाए। लेकिन उसके जो मेन कैरेक्टर थे, जिसके वजह से वो शो जाना जाता था, अंगूरी भाभी और अनीता भाभी, उन दोनों ने ही शो छोड़ दिया था। अंगूरी भाभी का कैरेक्टर जो शुभांगी अत्रे निभा रही थी, उसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, और साथ ही वो एक ही कैरेक्टर में बंद कर नहीं रहना चाहती थी, वो और भी तरीके का काम करना चाहती थी। लोग उसे एक ही कैरेक्टर में देख रहे थे और उसे वैसा ही जज करते थे, इसलिए उसे दूसरे टाइप का कैरेक्टर या दूसरे तरीके के रोल का सीरियल या कोई भी काम नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से उसने शो छोड़ दिया। और वहीं दूसरी तरफ अनीता भाभी का कैरेक्टर निभाने वाली सौम्या टंडन ने भी यही कहकर शो छोड़ा कि मुझे भी एक ही कैरेक्टर में बंद कर नहीं रहना है, मैं और भी काम करना चाहती हूँ। और फिर सौम्या टंडन को रिप्लेस किया विदिशा श्रीवास्तव ने। वो दिखते तो बिल्कुल वैसे ही है सौम्या टंडन जैसे, लेकिन लोगों ने उसे उतना प्यार नहीं दिया जितना सौम्या टंडन को मिला था। अब शो के दोनों ही जाने माने चेहरे, जिसे सबसे ज्यादा प्यार मिल रहा था, वो चेहरे अब उस शो छोड़कर जा चुके थे। भाभी जी घर पर है शो ने मेकर्स को बहुत ज्यादा सक्सेस दिलवाया था। मेकर्स को पता था कि इस टाइप का शो अगर हम लेकर आए, या इसी शो का हम पार्ट 2 लेकर आए, तो लोग बहुत ज्यादा इसे पसंद करेंगे और वही प्यार हमें दोबारा मिलेगा। लेकिन शो के दोनों बड़े चेहरे, जिसे सबसे
ज्यादा प्यार किया जा रहा था, अनीता भाभी और अंगूरी भाभी दोनों ही शो को छोड़कर चले गए हैं, तो फिर इस शो को आगे कैसे बढ़ाएंगे, आखिर इस शो को प्यार कैसे मिलेगा। तो उन्होंने देखा कि शिल्पा शिंदे भी बहुत टाइम से बैठी हुई है, वो कोई काम नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो भी लोगों को अप्रोच कर रही थी काम के लिए, क्योंकि उसे भी काम की जरूरत थी। एक एक्टर जो 26 साल से एक्टिंग कर रहा है, वो अचानक से जब अपना करियर छोड़कर बैठ जाता है, अपनी एक्टिंग छोड़कर बैठ जाता है और वो देखता है कि उनके ही उम्र के लोग या उनके कलीग्स जो हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं, तो उन्हें ये बुरा तो ज़रूर लगता है कि मैं क्यों बैठा हुआ हूँ या मैं क्यों बैठी हुई हूँ, मुझे भी काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं शिल्पा ने कभी मेंशन तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने हाँ लोगों से काम तो ज़रूर मांगा होगा और शायद ये बात मेकर्स तक पहुंची होगी, तो मेकर्स ने उन्हें अप्रोच किया और शिल्पा ने एक ही बार में इस शो के लिए हाँ कह दिया। मेकर्स को अपने शो का सबसे बड़ा चेहरा मिल गया है और शो की शूटिंग भी स्टार्ट हो गई है और शो आने को भी है। लेकिन यहाँ पर भी शिल्पा शिंदे ने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, जिसके बारे में सब तरफ बातें हो रही है। इस शो के प्रमोशन के दौरान जब एक रिपोर्टर ने शिल्पा शिंदे से कहा कि शुभांगी अत्रे, जिसने आपको अंगूरी के कैरेक्टर में रिप्लेस किया था, उन्होंने आपके बारे में कहा है कि आप एक बहुत अच्छी अदाकारा है, बहुत अच्छी एक्टर है। इस पर शिल्पा शिंदे इतराते हुए कहती है कि हाँ उसने बिल्कुल सही कहा और उसने अपने कैरेक्टर वाले अंदाज में कहा कि बिल्कुल सही पकड़े हैं। और जब रिपोर्टर ने शिल्पा से पूछा कि आप शुभांगी अत्रे के बारे में क्या कहेंगी, तो शिल्पा ने कह दिया कि शुभांगी एक बहुत अच्छी एक्टर है, लेकिन उसे कॉमेडी करना नहीं आता, उसकी कॉमेडी टाइमिंग अच्छी नहीं है। लेकिन इस बात पर बहुत बड़ा इशू बन गया, लोगों ने उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया। ना सिर्फ फैंस बल्कि कुछ एक्टर भी शुभांगी के सपोर्ट में उतरे और टीवी के कृष्णा कहे जाने वाले सौरभ राज जैन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करी, जिसमें उन्होंने लिखा कि एक एक्टर जो अपने किसी कारण से शो छोड़ देती है, चलते हुए शो को छोड़ देती है और उस कैरेक्टर को जब कोई दूसरा एक्टर कंटिन्यू करता है, जिसके आने के कुछ दिन के बाद ही हम ये भूल जाते हैं कि इससे पहले भी इस रोल को कोई और निभा रहा था, जो अपने कैरियर का 10 साल इस शो को देता है, इस कैरेक्टर को देता है और लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, चाहते हैं, और फिर आप वापस आने के बाद उस एक्टर के कॉमिक टाइमिंग पर कमेंट करते हैं जिसने अपने एक्टिंग के 10 साल इस कैरेक्टर को दिए हैं, तो ये आप पर शोभा नहीं देती है। और लोगों ने भी इस पर बहुत बातें की कि शिल्पा शिंदे यहाँ पर गलत है, क्योंकि शिल्पा शिंदे जब ये शो छोड़कर गई थी तो हाँ बिल्कुल शिल्पा शिंदे को लोग बहुत पसंद करते थे अंगूरी भाभी के कैरेक्टर में, लेकिन शुभांगी अत्रे ने भी बहुत अच्छा रोल अदा किया था। वहीं कुछ इंटरव्यू में ये भी देखा गया कि शिल्पा शिंदे बहुत ही अतराती हुई, बहुत ही घमंड के साथ बातें कर रही थी कि उसे फिर से उसका कैरेक्टर मिल गया है, पुरानी तो पुरानी होती है, ओल्ड इज गोल्ड। तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि ओवर एक्टिंग कर रही है, ये अपने एरोगेंस के चक्कर में शो छोड़कर गई थी और जब उसे फिर से शो मिल गया है तो उसका घमंड फिर से हाई लेवल का हो गया है। और इससे भी ज़्यादा फिशी बात तो ये थी कि जो को एक्टर शुभांगी अत्रे के साथ काम कर चुके हैं वो भी ये कहने लग गए थे कि ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड तो ओल्ड होता है, अब इनके साथ फिर से काम करने में मजा आएगा। यहाँ पर शुभांगी अत्रे के बारे में कोई भी बातें या उनको कोई प्रेज ही नहीं कर रहा था, ये बात बहुत ही फिशी लगी और इन सारे एक्टर्स के इस टाइप के बिहेवियर के लिए लोगों ने इन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया। खैर अब भाभी जी घर पर है 2.0 टीवी पर आने वाली है, देखते हैं कि इसे ऑडियंस कितना प्यार देती है। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।